दोस्तों आपका स्वागत है एक नए लेसन, एक नए एपिसोड, एक नए चैप्टर में। देखो मुझे ये बात जानकर बहुत ही खुशी हुई कि मेरी ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है। और ये बात है कि यार लोग अब भी सीखना और जानना चाहते हैं इतने सालों बाद भी। आजकल देखो ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर मज़े लेने आते, सीखने बहुत कम आते, लेकिन अगर सीख रहा है कोई बहुत अच्छा लगता है। आज मैं स्मार्टफोन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है बैटरी। अब देखो ये मेरे लिए अच्छी बात यह है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी, लेकिन दुखद बात यह भी है साथ में कि मोबाइल फ़ोन में बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई भी इंप्रूवमेंट ज़्यादा हुई नहीं है। अभी देखो बैटरी मुख्य तौर पर मोबाइल फ़ोन में दो तरीके की होती है, पहली लिथियम आयन, दूसरी लिथियम पॉलीमर। एक आम इंसान को, एक आम ग्राहक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी है या लिथियम पॉलीमर बैटरी। आपको भी नहीं पड़ता था, लेकिन आज के बाद से आपको पढ़ने लगेगा। ज्यादातर लोग जो मोबाइल फोन की बैटरी देखते हैं उसमें mAh देखते हैं, कितने mAh की बैटरी है, राइट। 3000 mAh की है, 4000 mAh की है, 5000 mAh की है। कम mAh की है तो कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल इंसान बोल देगा, जिसको थोड़ा भी पता है मोबाइल फोन के बारे में, अरे यार ये तो पूरे दिन नहीं चलेगी। 2000 mAh, 3000 mAh, 4000 mAh तो बहुत नॉर्मल है, क्या चल रहा है। तो अब मैं बात करता हूं। तो देखो दो तरह की मैंने बैटरी बताई ना आपको, लिथियम आयन बैटरी। देखो जितने भी पुराने फ़ोन होते थे ना नोकिया के, आपने गौर किया होगा कि उनकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा होती थी। पहला कारण तो ये है कि वो फ़ोन ब्लैक एंड वाइट फ़ोन हुआ करते थे, बैटरी कंजप्शन ज़्यादा नहीं होता था। उनकी बैटरी 1000 mAh की भी नहीं होती थी, 900 mAh की होती थी, और वो भी 15-15 दिन चला करते थे। नोकिया 1100, नोकिया 1110। यहाँ पर दो फैक्टर है। पहला तो फ़ोन बैटरी कम कंज्यूम करता है, मतलब कम पावर लेता है, मतलब छोटी इतनी सी स्क्रीन है, वो क्या बैटरी लेता होगा। दूसरी बात कि उसमें जो बैटरी इस्तेमाल होती थी वो लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती थी। लिथियम आयन बैटरीज पुरानी टेक्नोलॉजी है और लिथियम पॉलीमर नई। सबसे पहले लिथियम आयन को जानते हैं, जो सबसे पहले आई। लिथियम आयन बैटरीज में लिक्विड इस्तेमाल होता है अंदर, और ये बहुत ज़्यादा चार्ज होल्ड करती है। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्ग रन में बहुत चलती है। आपने देखा होगा अभी भी आपके पास कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन होगा जो 10-15 साल पुराना होगा, लेकिन अभी भी उसकी बैटरी बैकअप दे रही है। दूसरी तरफ जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं, 3 साल के बाद इनकी बैटरी मर जाती है और बैकअप नहीं देती, मोस्टली आजकल के जो डिवाइस आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पुरानी है और बैकअप के मामले में ज़्यादा अच्छी है। सवाल ये होता है कि जब ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो आजकल फ़ोनों में लिथियम पॉलीमर बैटरी क्यों आ रही है। यहाँ पर तो लिथियम आयन में लिक्विड होता है, लिथियम पॉलीमर बैटरीज में जेल होता है। वो जेल इसीलिए डालते हैं क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो पहले आती थी वो चलती तो अच्छी थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ भी गर्म हो जाए तो वो तुरंत फट जाया करती थी, वो सेफ नहीं थी। आज भी बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन के अलावा जो गैजेट्स हैं उसमें लिथियम आयन बैटरीज लगती हैं, लैपटॉप्स वगैरह में सब में लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल होती है। लेकिन स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी इस्तेमाल होती है। इसमें ऐसे अगर आपने कोई बैटरी खोली होगी, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, तो अंदर एक पत्ता सा होता है मेटल का, वो ऐसे रोल के होता है, उसमें जेल होता है अंदर। अब फायदा ये है कि ये बैटरी कम एक्सप्लोजिव होती है, कम फटती है, ज़्यादा पतली बनाई जा सकती है और छोटी से छोटी जगह में लगाई जा सकती है। स्मार्टफोन में यही चैलेंज है, ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी और स्मार्टफोन पतला होना चाहिए, इसलिए आजकल लिथियम पॉलीमर बैटरी इस्तेमाल होती है। लिथियम पॉलीमर बैटरी फटती नहीं है, सेफ होती है, पतली भी बन सकती है, लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है कि जो लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है उसका जेल धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, इसलिए वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। जबकि लिथियम आयन बैटरी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक चलती है, बैकअप भी ज़्यादा देती है, लेकिन वो ज़्यादा पतली नहीं बनाई जा सकती और उसमें थोड़ा रिस्क है कि वो थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी है तो उतना सेफ नहीं। हालांकि बहुत सेफ है, उसमें चार्जिंग सर्किट्स होते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन उसमें फिर भी अगर एक्सीडेंटली गिर जाए या कुछ पोक हो जाए या कुछ भी होता है तो लीकेज का उसमें रहता है, लिक्विड वगैरह भी रिस जाया करता था। पहले फ़ोनों में ये बड़ी दिक्कत आती थी। आजकल लिथियम पॉलीमर बैटरीज में ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसका बैकअप भी कम है, उसकी लाइफ भी कम है और उसका जेल हार्ड होने लगता है अंदर का, इसलिए वो ज़्यादा सालों तक नहीं चलती। अब जो दूसरी चीज़ है वो देखने वाली ये होती है आपके फ़ोन में कि आपके फ़ोन में कितनी फास्ट चार्जिंग है। नॉर्मली ये लोग समझते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी जितना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है उतनी बेहतर है, और होगी भी, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। आपके फ़ोन की बैटरी जितनी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगी, उसके जो जितने साल वो चलेगी वो कम हो जाएंगे, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। कोई भी बैटरी जो फटाफट चार्ज हो रही है, फटाफट डिस्चार्ज हो रही है, तो उसके चार्ज साइकिल जल्दी काउंट होंगे और वो बैटरी ज़्यादा हीट लेगी। और आपको पता है बैटरी और प्रोसेसर, इन दोनों ही चीज़ों की हीट सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
इसलिए आप खुश तो होते हैं कि आपके फ़ोन में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 100 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग आ रही है, लेकिन ये भी सोच के चलो कि उन फ़ोनों की बैटरी 2 साल से ज़्यादा नहीं निकालती। वहीं आपका फ़ोन अगर फास्ट चार्जिंग भी करता है और आप उसे स्लो चार्जिंग भी करते हैं नॉर्मल 2 एम्पियर के चार्जर से, तो आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा होगी। जी हाँ, आप कितना भी फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन है, अगर उसे नॉर्मल 2 एम्पियर वाले चार्जर से चार्ज करेंगे तो वो धीरे चार्ज होगा, लेकिन आपकी जो बैटरी लाइफ है दोस्तों, वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आजकल लोग इतना भागा दौड़ी में रहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि साल 2 साल में उनकी बैटरी खराब हो जाएगी। उन्हें फर्क पड़ता है एक बात से कि काम पे जाने से पहले बस 10 मिनट में उनका फ़ोन चार्ज हो जाना चाहिए, या कहीं सफ़र कर रहे हैं तो तुरंत चार्जर लगाया और उनका फ़ोन जल्दी से चार्ज हो गया। यहाँ से एक चीज़ शुरू होती है, बैटरी आपको फ़ोन की ऐसी सेलेक्ट करनी है या फ़ोन ओवरऑल ऐसा सेलेक्ट करना है जो चार्ज होते वक्त ज़्यादा गर्म ना हो। देखो, गर्म होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि फास्ट चार्जिंग कर रहे हो तो गर्म हो रहा है। देखो, फास्ट चार्जिंग करोगे तो आपका फ़ोन तो गर्म होगा ही, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है तो ये एक सोचने वाली बात हो सकती है। अगर आपके फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी है तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसके फटने के, हालांकि वो फटेगा तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा कम सेफ होता है। लिथियम पॉलीमर बैटरी ज़्यादा सेफ होती है, बट इतनी रिलायबल नहीं होती। तो आजकल जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ये इसके साथ समझौता कर लेते हैं कि भाई ज़्यादा बैटरी नहीं चलेगी, लिथियम पॉलीमर बैटरी है, 2-2.5 साल चलेगी, ऊपर से फास्ट चार्जिंग भी है तो और लाइफ कम हो जाएगी, ऊपर से लोगों की चार्जिंग हैबिट भी आजकल बहुत ख़राब है और लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा आजकल के मॉडर्न फ़ोनों के या जो बजट फ़ोन है उनकी बैटरी ज़्यादा चलती नहीं। तो स्मार्टफोनों में एक और चीज़ है, देखो पतले से पतला बनाने की होड़ है, और पतला लिथियम पॉलीमर बैटरी में बन सकता है। और देखो, कितना भी आप बैटरी को पतला करोगे कैपेसिटी तो कम होती ही है। अब जो स्पेस में आनी चाहिए चीज़ उसमें नहीं आ रही है, अल्ट्रा थिन हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो इशू उसमें आता ही है। और हाँ, नॉर्मली जो आप mAh वगैरह देखते हो तो वो तो देखने वाली चीज़ होती है, जितना ज़्यादा mAh होता है उतना ज़्यादा बेटर होता है, बट रियलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में बहुत फ़र्क है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जिसमें बहुत हाई mAh की बैटरी है लेकिन वो इतना नहीं चलता। अलग और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका फ़ोन ज़्यादा अगर पावर कंज्यूम कर रहा है, आपके फ़ोन में 7000 mAh बैटरी है जो कि नॉर्मली नहीं मिलती पर बहुत ज़्यादा है, और आपका जो प्रोसेसर है वो 12 नैनोमीटर 15 नैनोमीटर या बहुत प्राचीन ज़माने का प्रोसेसर है जो बिल्कुल भी पावर एफिशिएंट नहीं है, तो आपका फ़ोन दोस्तों एक दिन भी नहीं चलेगा। आप कितनी भी बड़ी बैटरी लगा दीजिए, अगर आपका फ़ोन बैटरी कंज्यूम ही ज़्यादा कर रहा है तो बैकअप नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपके जो फ़ोन की बैटरी है 7000 mAh है, जिससे फ़ोन थोड़ा मोटा हो जाएगा, और आपका जो प्रोसेसर है वो 3 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे है, तो आपका फ़ोन 4 दिन भी चल सकता है। इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बैटरी का बता दिया। अब बहुत सारे लोग मुझसे नीचे लड़ने आ जाएंगे कमेंट सेक्शन, बोलेंगे सागर भाई क्या बात कर रहे हो, लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम पॉलीमर बैटरीज के अलावा भी बैटरीज होती हैं, डायमंड कट बैटरीज, ग्राफेन बैटरीज, दिस बैटरी, हाइड्रोजन बैटरी। दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी अभी इतनी सही नहीं हुई है या मार्केट मेन स्ट्रीम नहीं आई है कि हमारे मॉडर्न स्मार्टफोनों में इस्तेमाल हो सके। हाँ, वो बन रही है, नो डाउट, लेकिन स्मार्टफोनों में अभी बहुत ज़्यादा वो कॉमन नहीं है, इसीलिए मैंने बात नहीं की। बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो में बोला सागर भाई पोलिड भी है, एक क्यूलिड भी है। तो दोस्तों, ऐसे दुनिया भर की चीज़ें, वो सारी मैं कवर नहीं कर सकता। ये एक स्मार्टफोन बाइंग गाइड है जिसमें नॉर्मली जो चीज़ें फ़ोनों में पाई जाती हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको क्या देखना है। कंक्लूजन ये है कि आपको देखना है कि लिथियम पॉलीमर बैटरी है, आपको ज़्यादातर लिथियम पॉलीमर बैटरी ही मिलेगी, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी होती है, सेफ होती है, तो आपको ये देख लेना है। अब आपको पता चल जाएगा लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़, आपको mAh देखना है कि कितने mAh की है। 5000 mAh मोर देन इनफ है आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन्स में, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा लोगे तो आपका फ़ोन मोटा हो जाएगा। और 4000 mAh से नीचे की अगर बैटरी है तो भी सोचने वाली बात है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैंने बताया आईफोन। अब आईफोन की बैटरी 3000 mAh की है, लेकिन फिर भी उसकी बैटरी ठीक ठाक चलती है क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है बहुत कम नैनोमीटर पे फैब्रिकेशन है उसकी। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या खेल है, प्रोसेसर बैटरी का क्या खेल है, आपको ये पता लग गया होगा। अगली चीज़ जो आपको देखनी होती है वो होती है फास्ट चार्जिंग। अब देखो 33 वाट, 22 वाट, 22 वाट बहुत अच्छा है, 33 वाट बहुत अच्छा है। जैसे ही आप 33 से ऊपर, 50 से ऊपर जाने लगोगे तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज, बहुत ज़्यादा वोल्ट जा रही है, 8-9 वोल्ट जा रही है फ़ोन में, जो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सेफ नहीं है। इतनी भी क्या जल्दबाजी है कि यार आप 100 वाट, 100 वाट बहुत होती है, उसको आप फ़ोन में दे रहे हो इतने छोटे डिवाइस में, तो ये थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा फास्ट चार्जिंग अवॉइड करें। अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करता है तो भी आप उसे अवॉइड ही करें। 2 एम्पियर का चार्जर गुड, आप उसे करें 2 एम्पियर फॉर लाइफ बेबी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि स्मार्टफोन में बैटरीज कैसी होती हैं, क्या देखना होता है बैटरीज में।
वो सारी बातें मैंने यहाँ पर चर्चा की और आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कैसी बैटरी, कितनी बैटरी होती है। वैसे दुनिया में ना और भी बहुत तरह की बैटरी होती है, लेकिन वो स्मार्टफोनों में इस्तेमाल नहीं होती। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये था एक लेसन बैटरी के ऊपर। अब आप अगली बार जब भी अपना स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जाएंगे तो आपको अगर सुनने को मिलेगा कि लिथियम आयन बैटरी है या लिथियम पॉलीमर बैटरी है, तो आपको पता होगा वो क्या है, वो क्यों है, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या उसकी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें अगले लेसन के लिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहे हैं। मोबाइल फोन के हर पार्ट के बारे में मैं इन लेसन्स में बात करूंगा कि आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं अगली बार जब आप अपना फोन खरीदने जाएंगे। ये सीरीज खत्म होते ही अगली सीरीज चालू हो जाएगी कंप्यूटर, लैपटॉप और अप्लायंसेस वाली, तो मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।